हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत सीड हेडिंग की चर्चा करेंगे। सीड क्या होता है आपको पता होगा। सीड को बोने से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मतलब यह बीज जो है यह ऐसी रचना है जिसके द्वारा नया पौधा बनता है। अब ये सीड आया कहाँ से? ये सीड जो है ये कहाँ से इसका जन्म हुआ है? तो आपने देखा होगा बीजांड को। बीजांड अंडाशय के अंदर पाया जाता है। बीजांड कहाँ मिलता है? अंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो निषेचित बीजांड जो होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, इसे हम सीड कहते हैं। याद कर लेना, निषेचित बीजांड को ही हम बीज कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। अच्छा, ये बीज बनता, ये किसका परिणाम है? ये किसका रिजल्ट है? किसके द्वारा बनता है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। लैंगिक जनन का ये परिणाम होता है। लैंगिक जनन के बाद जो हमको मिलता है वो सीड कहलाता है, बीज कहलाया करता है वो। अब एक बीज में ये जो ग्रीन से लिखा है इतनी चीजें पाई जाती हैं। बीज आवरण मिलेगा, बीज पत्र मिलेगा, और एक भ्रूणी अक्ष होता है जिसे हम गांव की भाषा में अखुआ कहते हैं। तो एक बीज में बीजावरण मिलेगा। बीजावरण कहाँ से बना हुआ है? बीजांड के ऊपर, बीजांड के ऊपर जो इंटेगुमेंट रहा करता है वो बीजावरण बनाता है। अब बीजावरण में दो पार्ट होते हैं। एक को टेस्टा कहते हैं, ये बाहर की तरफ होता है, और एक को टेगमेन कहते हैं, यह अंदर की तरफ होता है। ये बाहर की तरफ जो टेस्टा है ये आउटर इंटेगुमेंट से बनता है। ओव्यूल के आउटर इंटेगुमेंट से ये बीज का बाहरी आवरण टेस्टा बनता है, और बीज के अंदर की तरफ टेगमेन पाया जाता है जो ओव्यूल के इनर इंटेगुमेंट से बनता है। बीज पत्र क्या है? ये कार्टिलिडन होता है जहां पर फूड स्टोर रहा करता है। ये फिर एम्ब्रियोनिक एक्सिस मिला करती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनिक एक्सिस मिलती है बीज में। तो ये तीन चीजें हैं, बीजावरण, बीज पत्र और भ्रूणी अक्ष या अखुआ, ये बीज में होते हैं। अब एनसीईआरटी में एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस, मतलब एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड के बारे पर चर्चा किया है। तो इसको देखते हैं, ये क्या है। एक मेच्योर सीड दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो नॉन एल्बुमिनस है और वो फिर एल्बुमिनस भी हो सकता है। तो इनकी डिफिनीशन क्या है? बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं ये। तो यहाँ पर ये दोनों डिफिनीशन लिखी हुई हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो गैर एल्बुमिनस सीड क्या होगा? गैर एल्बुमिनस सीड का मतलब है कि इसमें रेसिडुअल एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है, अवशिष्ट भ्रूणपोष इस पर नहीं होता है। गैर एल्बुमिनस सीड पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान या भ्रूणी विकास के दौरान यह पूर्णतया उपभुक्त कर लिया जाता है, मतलब यूज कर लिया जाता है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। तो उपभुक्त माने यूज कर लिया जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है तो वो गैर एल्बुमिनस सीड कहलाया करता है। और इसके एग्जाम्पल हैं मटर और मूंगफली। मटर और मूंगफली ये गैर एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एल्बुमिनस सीड। तो एल्बुमिनस सीड में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है। एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट शेष रह जाया करता है, मतलब इसमें एंडोस्पर्म मिलेगा एल्बुमिनस सीड पर, और गैर एल्बुमिनस सीड पर एंडोस्पर्म नहीं होता है। क्यों शेष? ये जो यहाँ पर शेष रह जाता है तो इसका मतलब है कि भ्रूणी विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाया है, पूर्णतः यूज नहीं हो पाया है, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है। आपको पता है कि एंडोस्पर्म क्या होता है? ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, मतलब पोषण प्रदान करने वाला ऊतक होता है।
तो एल्बुमिनस सीड पर यह बचा रह जाता है, भ्रूणी विकास में पूरा पूरा यूज नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है गेहूं है, मक्का, बाजरा, अरंड और सूरजमुखी, ये एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट और पूछा जाता है, परिभ्रूणपोष, ये भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेरिस्पर्म कहते हैं इसको। तो ये क्या है, कभी कभी कुछ बीजों में जैसे काली मिर्च और चुकंदर, ये एग्जाम्पल याद रखना, काली मिर्च और चुकंदर, इनमें न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या है, ये ओव्यूल की बॉडी होती है, इसे हम बीजांडकाय कहते हैं। तो ये शेष रह जाया करता है। फिर सुन लीजिए, कभी कभी कुछ बीजों में जैसे काली मिर्च, चुकंदर, इनमें न्यूसेलस शेष रह जाता है, इसे हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ये पेरिस्पर्म आप जान गए, पेरिस्पर्म किनमें मिलता है, काली मिर्च और चुकंदर पर। इसके बाद अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, परिपक्व होने पर बीज में जल की मात्रा घटने लगती है। मतलब सीड जैसे जैसे मेच्योर होता है तो इसमें वाटर कंटेंट कम होने लगता है और बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है, मतलब पहले की अपेक्षा ये ड्राई हो जाता है। फिर क्या होगा, इसमें जल की मात्रा घट रही है तो इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं, वो धीमी होने लगती हैं। मतलब इसमें श्वसन प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं वो धीमे होने लगती हैं। अब इस समय हम क्या कहते हैं कि भ्रूण हमारा निष्क्रिय अवस्था में पहुंच गया है और इसे हम सीड की डोरमेंसी कहते हैं या प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे सोते समय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो बॉडी की कम हो जाती हैं, तो ये बीज की सोने की अवस्था होती है। ठीक, फिर सुन लीजिए, परिपक्व होने पर बीज में जल की मात्रा घटने लगा करती है और बीज पहले की अपेक्षा शुष्क हो जाता है। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज धीमी होने लगती हैं। भ्रूण निष्क्रियता की दशा में पहुंच जाता है, मतलब उसको अच्छी मात्रा जल की नहीं मिल पाती तो वो सोने की अवस्था पर पहुंच जाता है। इसे हम प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। ये टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद अब ये कैसे जगे, तो यदि अनुकूल परिस्थितियां, कौन कौन सी अनुकूल परिस्थिति, जैसे पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान, पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान अगर बीज को मिल जाता है तो वो बीज फिर अंकुरित हो जाता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट को यह पुनः बता देता है। तो ये बीज के बारे पर शार्ट में हिस्ट्री थी इसका ज़्यादा डिटेल क्लास 11th में है। यहाँ पर सीड के बारे पर थोड़ी चर्चा की गई है। ये कंप्लीट मैटर एनसीईआरटी का है, सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके इसकी नोट भी बना सकते हैं।